पूरी दुनिया में अभी इंडिया को ध्यान से देख रहा है क्योंकि इंडिया ने अभी हाल ही में एक स्पेस प्रोग्राम के लिए बड़ा एम्बिशियस प्लान अनाउंस किया है। इसरो के नेतृत्व में इस प्लान में एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना और एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का सम्मिलित जो लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। एक ऐतिहासिक कदम है जो इंडिया को यूएसए, चाइना और रशिया जैसे देशों के बीच लाकर खड़ा करता है। इंडिया का स्पेस जर्नी 1975 में आर्यभट्टा सैटेलाइट से शुरू हुआ था। उसके बाद चंद्रयान मिशन 2013 में मंगलयान और चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। गगनयान प्रोग्राम ने अभी दिखाया है कि इंडिया कम खर्चे में कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन कंप्लीट कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया को अपना स्पेस स्टेशन क्यों चाहिए। क्योंकि ये इंडिया को स्पेस में लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस देने के साथ साथ रिसर्च जैसे बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इस प्रपोज स्टेशन के नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रखा गया है। ये एक छोटा साइज 20 से 25 टन से शुरू होगा और बाद में एक्सपैंड होकर 50 से 100 टन तक होगा। ये अर्थ का ऊपर लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करेगा। बीएस में लिविंग अर्थ क्वार्टर्स, लैबोरेटरीज, डॉकिंग पोर्ट्स होंगे और 3 से 4 एस्ट्रोनॉट को वीक से लेकर मंथ तक ये होस्ट कर पाएगा। इसके लिए फीचर्स होंगे पावर के लिए सोलर पैनल्स, एयर एंड वाटर रिसाइकलिंग के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एस्ट्रोनॉट के लिए सुरक्षा के लिए रेडिएशन शील्डिंग। इसके साथ इंडिया का लीडिंग स्पेस नेशन बनने की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और कार्गो मिशन पर काम कर रहा है जो अपकमिंग इंडियन स्पेस स्टेशन को सपोर्ट करेगा। क्रू मॉडल जो गगनयान प्रोग्राम से डिराइव किया गया है, री एंट्री कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन हो रहा है। इन मॉड्यूल्स का अनक्रू टेस्टिंग पहले ही हो चुका है, जिसमें 2013 का TBD-1 मिशन भी इंक्लूड है। सबसे रिसेंट 23 अगस्त को इसरो ने एक ड्रॉप टेस्ट कंडक्ट किया शिनूक हेलीकॉप्टर के थ्रू। टेस्ट कैप्सूल 3 पैराशूट के साथ अटैच था जो सक्सेसफुली पानी में लैंड और सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट किया। फ्यूचर क्रू मॉडल्स में रोबोटिक्स और AI असिस्टेंट्स भी होगी, जैसे ऑटोनोमस डॉकिंग सिस्टम, रोबोटिक्स आर्म फॉर मेंटेनेंस और AI कंट्रोल एनवायरमेंटल सिस्टम जो एस्ट्रोनॉट को वर्कलोड कम करेगा। कॉकपिट सिस्टम में थ्रस्ट कंट्रोल लीवर, साइंटिफिक मॉडल और एडवांस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग मैकेनिज्म भी होंगे ताकि स्पेस में ऑपरेट सीमलेसली चल सके। साइंटिफिक गोल्स: इंडियन स्पेस प्रोग्राम में क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होंगे, जैसे कि स्पेस मेडिसिन, फ्लूइड डायनामिक्स, क्लाइमेटिक मॉनिटरिंग। ये स्टेशन डीप स्पेस मिशन के लिए एक हब बनेगा जो इंडिया को फ्यूचर मार्स और वेनस प्रोब्स के लिए प्रिपेयर करेगा। टाइमलाइन और माइलस्टोन: 2025 से 2028 फर्स्ट BS मॉडल अनमैन पावर एंड प्रोपल्शन यूनिट ऑर्बिट में लॉन्च होगा। बाय 2030 इंडियन स्पेस स्टेशन फुल्ली ऑपरेशनल होगा क्रूड हैबिटेशन मॉडल्स के साथ। इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने कंफर्म किया है कि 80 to 90 कंपोनेंट इंडिजिनियस होंगे। चैलेंज अहेड: बजट कंस्ट्रेंट सिर्फ 1.5 बिलियन जो इंडिया का बजट है, जबकि नासा ने एनुअल बजट $25 बिलियन जो इन्वेस्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स: लाइफ सपोर्ट सिस्टम और टेक ट्रांसफर पर सैंक्शंस रहेगा और इंडिया इसे इंडिजीनियसली डेवलप करना पड़ेगा। रिसोर्स लिमिट: सेफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कॉस्ट एफिशिएंट बनाने की चैलेंज बहुत बड़ा होता है। फिर भी इंडिया दुनिया का सबसे अफोर्डेबल ऑर्बिटल स्टेशन बिल्ड कर रहा है जो उसे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमीज में अलग पहचान बनाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट: एस्टिमेटेड कॉस्ट $2 to $5 बिलियन होगी आने वाले दशक में। बेनिफिट: एरोस्पेस जॉब्स आएंगे, स्पिन ऑफ्स जैसे टेलीमेडिसिन और एग्रीकल्चर पे हेल्प होगा और $10 बिलियन स्पेस इकोनॉमी में बूस्ट होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगा और इसको टूरिज्म में भी यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। जियोपॉलिटिकल एंगल: यूएस चाइना स्पेस राइवलरी के बीच में इंडिया का BAS एक न्यूट्रल और असर्टिव स्टैंस को हाईलाइट कर सकता है। ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे नेशन के साथ पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा और साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा।
ऑप्टिमिज्म एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। इसरो के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जैसे चंद्रयान 3 का 2023 में लूनार साउथ पोल पर लैंडिंग किया था, वो उसे बीएस के सपने अचीवेबल लगता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया दुनिया का चौथा देश बनेगा जो अपने खुद का स्पेस स्टेशन ऑपरेट करेगा और नए ग्लोबल इन्वेंशन को इंस्पायर करेगा। फ्यूचर में ये रिसर्च के अलावा स्पेस टूरिज्म और कमर्शियल मिशन के रास्ते भी खोल सकता है। फाइनल थॉट, तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में? अपना व्यूज कमेंट में शेयर करो। Jetline Marvel brings you the finest aviation t-shirts at unbeatable prices, crafted from 100% premium cotton. Elevate your passion for aviation with our exclusive collection, perfect for pilots, aviation enthusiasts, and frequent flyers who dream of the skies. Features: premium comfort, made from soft, breathable cotton for all-day wear. Aviation-inspired design, bold graphics featuring aircraft, cockpit elements, or aviation quotes. Perfect fit, available in multiple sizes with a relaxed yet stylish fit. Durable and fade-resistant, high-quality print that lasts wash after wash. What are you waiting for? Visit jetshop.in now and grab your aviation t-shirt today.